जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की एक पौराणिक कथा। सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। कौरवों के महल में खेल चल रहा था, पासों का खेल। पांडव हारते गए और हारते हारते अपने राज्य, अपने धन और यहाँ तक कि खुद को भी दांव पर लगा बैठे। और सबसे बड़ा दांव द्रौपदी, पांडवों की जो पत्नी थी। दुर्योधन अब हंसते हुए कहने लगा कि अब द्रौपदी हमारी दासी है, उसे यहाँ लेकर आओ। दुशासन द्रौपदी को खींचते हुए भरी सभा में लेकर आया। द्रौपदी रो रही थी, चिल्ला रही थी कि ये अधर्म है, मैं कोई वस्तु नहीं हूँ। पर सभा में बैठे महारथी भीष्म, द्रोण, विदुर सब चुप थे। ये मौन द्रौपदी के लिए सबसे बड़ा घाव था। फिर दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी के वस्त्र उतारो। ये सुनते ही दुशासन आगे बढ़ा। द्रौपदी ने कांपते हुए सबकी ओर देखा। सब आंखें झुका चुके थे। उसने पहले अपने पतियों की ओर देखा और कहा कि अर्जुन, भीम, आप सब लोग कुछ क्यों नहीं करते? लेकिन पांडव हार की बेड़ियों में बंधे हुए थे। उन सब की नजरें नीचे थी। द्रौपदी ने अब सबको देखा, जो वहाँ बैठे हुए महारथी थे और अपने पतियों को भी। लेकिन अब द्रौपदी समझ गई कि ये मेरी सहायता नहीं करेंगे। और अब द्रौपदी ने अपने दांतों को दबाते हुए पहले उसने अपने वस्त्रों को दोनों हाथों से पकड़ा, खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन दुशासन बेरहमी से द्रौपदी के वस्त्र खींचता जा रहा था। द्रौपदी ने एक हाथ छोड़ दिया, एक हाथ से वस्त्र को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी कुछ मदद नहीं मिली। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोचा कि सबने मुझे छोड़ दिया, अब कौन है मेरा? उसने दोनों हाथों को आकाश की तरफ उठाते हुए कहा और पूरी शक्ति से पुकारा कि हे माधव, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। जैसे ही उसने सच्चे मन और सच्चे समर्पण के साथ भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो महल में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दुशासन वस्त्र को खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी का चीर जो था वो खत्म नहीं हुआ। और ये सब देखकर उस दुशासन को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा में सब लोग दंग रह गए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। द्रौपदी के चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। वहाँ एक शांति थी, विश्वास की शांति, क्योंकि उसने जान लिया था कि जब इंसान को सब छोड़ देते हैं तो भगवान कभी नहीं छोड़ते। इस छोटी सी पौराणिक कथा की सीख बहुत अच्छी है कि जब तक हम अपने बल पर निर्भर रहते हैं, सहायता नहीं मिलती। सच्चा सहारा सिर्फ भगवान है। जब सच्चे मन से समर्पण करो तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की वो करुणा और वो पुकार सुनी तो भगवान श्री कृष्ण खुद को रोक नहीं पाए और द्रौपदी की सहायता कर ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।